आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देवभूमि का चुनावी रण का सियासी पारा चढ़ रहा है। आसमान हर प्रत्याशी चुनावी हवाओं का मोड़ मोड़ने में लगे हुए हैं। प्रदेश उत्तराखंड की हॉट ज्वालापुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी चुनावी हवाओं का रुख बदलने में हर तरीके का खेल खेलने में लगे हैं। जनता के बीच सज रहा है उम्मीदों का मेला। इस चुनावी मेले में कोई 300 यूनिट बिजली फ्री शिक्षा व्यवस्था देने की बात कर रहा है। कुल मिलाकर उम्मीदों का मेला लगा हुआ है। इस बार विधानसभा चुनावी हवाओं का रुख किसकी ओर बदलने वाला है, यह अब 14 फरवरी का दिन ही तय कर पाएगा। ज्वालापुर विधानसभा हॉट सुरक्षित सीट लगातार से 10 वर्षों से भाजपा के खातों में चलती आ रही है। 5 साल का कार्यकाल चंद्र भट्टेवाले ने सुरक्षित ज्वालापुर विधानसभा की गद्दी पर राज किया। फिर उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से सुरेश राठौर ने भारी मतों से विजय होकर ज्वालापुर विधानसभा सुरक्षित सीट की गद्दी पर बैठे। अपने आप को विकास पुरुष कहलाने वाले भाजपा विधायक सुरेश राठौर इस बीच 2022 के विधानसभा के चुनाव में ज्वालापुर विधानसभा सुरक्षित सीट पर अपनी नया पार करने में लगे हुए हैं। चुनावी हवाओं को अपनी ओर बदलने में लगे हुए हैं। वहीं आज ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल रैली जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुनने के लिए भादराबाद के गोल्डन फार्म हाउस में भाजपा विधायक सुरेश राठौर और अन्य अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन को सुना। ब्यूरो रिपोर्ट नफीस खान। दृष्टि से माननीय मोदी जी का जो संबोधन है वो हमारे लिए एक संजीवनी की तरह है। हम उसको निश्चित रूप से मानेंगे कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होगा, 14 तारीख का जो चुनाव का पर्व होगा, इसको हम कहेंगे कि कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ भारी मतों से जीतेंगे। सर, विधानसभा ज्वालापुर पे जहां कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है, तो उस पर लेके आपका क्या संदेश है? मैं नहीं जानता आप कौन सी चुनौती की बात कर रहे हैं। पीछे दौड़ रहे हैं सर, ये बहुत पीछे रह गए हैं। ये अपना पहले से भी कम मत पा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है और भारी मतों से जीतेगी। इसी पे फोकस है और यही फोकस कायम रहेगा। कहीं ना कहीं लेके विकास के मुद्दों पर भी काफी मुद्दे उठ रहे हैं। विकास पुरुष कहने वाले व्यक्ति और फिर विकास से पीछे, उस पर क्या संदेश? भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते, यहाँ का सेवक होने के नाते हमने ज्वालापुर विधानसभा में विकास के नए नए आयाम दिए हैं जो 70 सालों के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई थी। हमने यहाँ पर सड़कें दी हैं, 5-5 पुल दिए हैं, यहाँ पर स्टेडियम दिया है, 3-3 विद्यालय दिए हैं। तो ये हमारा विकास का बहुत बड़ा रहा है और आने वाले समय में हमने जो लोगों से कहा कि हम यहाँ पर ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में नहर का निर्माण करेंगे। आने वाले समय में जो एक मेडिकल कॉलेज है हमारी सरकार बनेगी, उस मेडिकल की स्थापना जो है वो घाट क्षेत्र के अंदर कराएंगे। ऐसी बातें हमने अपनी जनता के बीच में जाकर बता दी हैं और इनको पूरा करेंगे। विपक्षी पार्टी इस पे पूरा मुद्दा उठा रही है कि अभी भी देखा जाता है कि ज्वालापुर विधानसभा विकास के मुद्दों से भी बहुत दूर पीछे हटी हुई है। 100% कांग्रेस दोषी है। लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा है। उसने उत्तराखंड के विकास में घाट क्षेत्र और खाद्य क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। मेरी विधानसभा 70 से 80 किलोमीटर लंबी है। इसके लिए अगर 100% दोषी है तो कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी आई, तमाम सड़कें बनी। कौन सी सड़क की बात करें? बेटपुर से लेकर मजायतपुर सड़क, खेड़ी से लेकर पंजारे वाले की सड़क, हमने जितनी सड़कें बनाई हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मेरे 5 साल के अंदर सड़कें बनाई और 5 पुलों का निर्माण किया। आज तक कांग्रेस ने कभी इस बात पर सोचा भी नहीं था जो काम हमने किए हैं। सर, वही आपकी विधानसभा क्षेत्र में एक गांव भी पड़ता है बुढ़ाड़ी, उसकी मार्ग की हालात जो है खस्ता है, जहां तक लेकर उस पर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। अरे मीडिया में रहते हो तो सारी जानकारी रखा करो। उसका टेंडर हो गया, टेंडर वो आचार संहिता के कारण रुका है। नेट पे देखो, उसका टेंडर मैंने करा दिया और वो विकास जल्दी से होगा। 12 तारीख के बाद में, 14 तारीख के बाद में जब चुनाव हो जाएगा वो सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।